हेलो। इज दैट डॉक्टर राजीव? नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर राजीव, आई नीड एन अपॉइंटमेंट। मेरे को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था, तो मैं आपके पास आना चाहता था दिखाने के लिए। आप एक काम करिए, आज रहने दीजिए। आप रिसेप्शन पे कॉल करके मंडे का अपॉइंटमेंट फिक्स मैं करा दीजिए। 2 रिसेप्शन दिन के पे लिए कॉल कर लूँगा अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ मेरे को बताया भी ENT लाइक आपसे बात कर लें। हाँ मैं हाँ ये हाँ। पूछना चाह रहा था डॉक्टर राजीव, तो अपॉइंटमेंट लेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा अगर मैं मंडे आता हूँ अपॉइंटमेंट ले? हुआ क्या है आपको? मेरी नाक ब्लॉक है, अभी 2 दिन हो गए, अच्छा, बिल्कुल ब्लॉक है। तो मैं कुछ अंदाजन ठंडा मेरे को ठंडा बता वंडा देंगे? खाया था नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, ठंडा ठंडा तो चल ही रहा है, दिल्ली में सर्दियाँ है। तो ये अरे कितना टाइम लग जाएगा इसमें डॉक्टर? डिपेंड करता है, आप अपॉइंटमेंट या लीजिए। नहीं तो बस मेरे को ये बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊँ मैं मंडे? अरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? आप आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए आप। आधार कार्ड तो लेके ही आऊंगा ना मैं, आधार कार्ड तो लेने ही पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, आधार कार्ड की क्या जरूरत है, ऐसे क्यों? तो फिर आप नाक से लिंक नहीं करोगे आधार कार्ड? किससे लिंक करूंगा आधार कार्ड को? आप नाक से लिंक नहीं करोगे? क्यों? ब्लॉक है ना मेरा। मैंने अकाउंट नंबर अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, वो ब्लॉक कर दिया सरकार ने। फिर मेरा ये मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था। अब ये नाक ब्लॉक 2 दिन से है, तो ये करो ना। भाई कौन बोल रहा है? डॉक्टर राजीव, हाँ डॉक्टर जी। राजीव देखिए, हाँ आप जी। तो ये ENT हैं, बड़े कमाल है। हम दिमाग के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जी, नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से। आते ही होता है, अब मैं मूर्ख। डॉक्टर जी, बट मैं आपके पास आऊंगा हाँ किस दिन होता तो अपनी जी, नाक। बिल्कुल बिल्कुल, आप मंडे को अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ, वैसे मैं आता हूँ सर आपके पास। मैं आता हूँ सर, जी थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इफ़ यू डोंट माइंड, एक आपसे बात पूछनी थी। कौन बोल रहा है भाई? सर आई एम सॉरी, विजय बोल रहा हूँ सर। विजय? यू आर बंगाली, यू आर बंगाली ना? नहीं, सॉरी। यू आर नॉट बंगाली? नो नो, रॉन्ग नंबर। सर आर यू श्योर? नहीं नहीं, आई एम नॉट बंगाली। ओके सर। हेलो। मेरे से झूठ? जी, कौन बोल रहा है? सर अभी जो कॉल किया था, आप बंगाली हो ना? अरे नहीं हूँ भाई साहब बंगाली, क्या हो गया? क्यों झूठ बोल रहे हो? बंगाली हो ना आप? नहीं हूँ बंगाली, क्या बात हो गई? हेलो। कम से कम मेरे से तो आप झूठ मत बोलो यार, अरे बंगाली। ये बोल तो रहा हूँ, नहीं हूँ बंगाली, क्या प्रॉब्लम हो गई है? हेलो। सर आप बंगाली हो ना? हाँ हूँ बंगाली, मैं हूँ बंगाली, क्या करेगा बोल। बंगाली हो ना आप? हाँ हूँ, बोल। लग तो नहीं रहे, क्यों झूठ बोल रहे हो? तेरी ये तो पंजाबी है। की चाह रहे हैं तू? इस बार फोन करता है ना, मैं गंदासा चौक काट देना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। मैडम क्या हाल चाल है? ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका CCTV? फर्स्ट क्लास जी। मैंने कहा अभी 2 ही दिन हुए हैं, पता करना चाहिए। मैडम कोई परेशानी हो आप हमें बताइए, यहाँ पे 24 घंटे हमारा कस्टमर केयर है। नहीं नहीं, एकदम सही चल रहा है ना। आप ही आए थे मेरे ख्याल परसों। नहीं मैं नहीं आया था, छोटे भाई आए थे। मैं तो यहाँ अच्छा, कंट्रोल रूम में बैठता हूँ। अच्छा तो मैं अभी देख भी रहा था, 2 दिन तक हम खुद भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी सारे चेक किए हैं। मैंने आपके आपके 3 लगे, 4 लगे हैं, 4 लगे आई थिंक। हाँ जी। और आप कहाँ हो? ऑफिस? मैं तो ऑफिस में हूँ जी। बेटा अच्छा है आपका, बड़ा हो गया। हाँ जी हाँ जी, बेटा तो हो गया बड़ा। अभी देखो कितनी आशीर्वाद। शरारतें कर रहा है। अभी ये बेडरूम में देखो क्या शरारत कर रहा है। वो आपकी वो अलमारी खोल के पूरे उसने कपड़े बड़े बाहर निकाल रखे हैं। मैं जब से हंस रहा था, मैंने कहा यार घर के बच्चे वैसे होते भगवान की देन है, ये मानना पड़ेगा। मेरा बेटा तो गया हुआ है। आप कहाँ देख रहे हो? बेडरूम आपके एक बेडरूम में भी लगा है ना? मेरा बेटा तो नानी के यहाँ गया हुआ है। उसको तो 4 दिन हो गया नानी के यहाँ गया हुआ है। वो छुट्टियां मना रहे हैं ना। तो ये किसको देख रहा हूँ मैं बेडरूम में? क्या हो सकता है, चला गया। मैं पता करती हूँ, एक सेकंड है। फोन रखना चला प्लीज। होल्ड कर रहा हूँ। हाँ अमित, बेटे कहाँ है तू? ठीक है बेटे। तो आप इसको मना क्यों नहीं करते? ऐसी शरारतें करता है। अरे भाई साहब, मेरा बेटा नहीं है वो। भाई बेटा नहीं है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है वो। अरे यार आपका बेटा नहीं है, फिर इसको अंदर कैसे जाने दिया आपने यार यहाँ से? रुको, आप उसको बहुत रखो, वो मेरा बेटा नहीं है। रुको, और दूसरे रूम में भी देखो जाके जरा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, जाके देख मेरे बेडरूम में जरा, प्लीज देख जरा कौन है वहाँ पर। एक सेकंड रुकिए ना। कैम 2 यहाँ तो आपके ससुर जी सो रहे हैं। हैं? कौन सो रहे? ससुर जी आपके हैं? अरे मेरे ससुर जी नहीं है भैया। मेरे ससुर जी को मैंने 4 साल हो गए हैं। प्लीज मैं फोन करती हूँ। आप क्या कर रहे हो अभी, मुझे ये बताओ ना। मत कर, उसके ऊपर नजर रख बस। तुम कहाँ हो?
वो सीसीटीवी वाले का फोन आया है हमारे घर में ना, कोई घुस गया है। वो कह रहा है कि तुम्हारा बेटा घर में वो उधर मम्मी के यहाँ गया हुआ है। भैया जरा एक बार आप घबराओ मत, आप घबराओ मत ना। कोई घबरा क्यों रहे हो आप, पहले ये बताओ। एक बार ड्राइंग रूम में भी जाओ, जरा चेक करो। ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, रुको एक दिन। कैम 3 आज बर्थडे क्या बेटे का? क्यों? ये तो 17-18 लोग हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना। भैया तो काम करो, तुम रुको जरा। आप परेशान मत हो ना, मैं पुलिस। शिप्रा जी परेशान मत हो आप। देखो बात सुनो, मेरी नजर से तो कहीं नहीं जा रहे ना, मेरी नजर से। शिप्रा जी मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। शिप्रा जी मेरी नजर से कहीं नहीं जा रहे ना। अरे हम देख रहे हैं, ऊपर वाले सब देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन शिप्रा जी? शिप्रा जी कौन शिप्रा जी? आप कौन बोल रहे हो? मैं मधु बोल रही हूँ भैया। आप मधु? आपके घर में भी 2 दिन पहले कैमरे लगे हैं क्या? हाँ जी। सीसीटीवी लगवाए हैं? हाँ जी। नहीं, मैं तो शिप्रा जी समझ रहा था, उनके यहाँ भी लगे हैं। शिप्रा क्या घुस गए? तुम होल्ड करो यार 1 मिनट, पहले घर पे तो बता दो। हाँ नितिन, अच्छा सुनो, वो ना हमारे घर में नहीं है, वो किसी और के घर में है, शिप्रा के घर में घुसे हैं वो। ठीक है, तो तुम आराम से बैठो ऑफिस में। नहीं रहने दो तुम, जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा। आएगा मैं जाके देख लूंगा, बैठो चुपचाप। हाँ भैया जी। मैं ये कह रहा हूँ, सीसीटीवी इंसान कोई सही लगवा ले, लेकिन अगर पड़ोसी की नजर का सीसीटीवी कैमरा काम ना करे तो फायदा क्या है? ये बात तो मानती हूँ भैया आपकी मैं। ठीक है भैया, रखती हूँ मैं अब। ओके जी। हेलो, इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए और अभी मैं बैठा हुआ था। मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं। जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल, शादी करनी है तो नहीं, देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस वक्त? जी अंकल, मैं हाँ तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है मैंने। दिशा मेरी बेटी है, दिशा पाल जी। तो व्हाट डू यू डू बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट्स ग्रेट। देखिए, मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं, मैं नहीं, ये देखिए, ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा। जी पापा। जाओ बेटे। बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूं ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो? क्यों नहीं बेटे। बेटा अंकुर। जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है देखिए। अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड देखिए, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला। अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड। ये ब्लू शर्ट में? जी वही। ये देखो बेटे, अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से सांस ले बेटे, सांस लो, लंबा सांस लो। दिल दिखाओ। लेट जाओ बेटे, लेट जाओ। मैं हेलो अंकल, क्या डर गई बेटे, डर गई है। डर गई है? कोई नहीं, मेरी वाइफ भी आ रही है। सुनीता। हाँ, उनसे बात चल रही है शादी की। ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ। कहाँ है? स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉन्डिस हो गया था ना, तब का फोटो है। अरे अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ।
गौरव, मैं मैकेनिक बोल रहा हूँ, मैं सलीम। आपकी ये गाड़ी का इंजन सीज नहीं हो गया था? मीटिंग चल रही है, बाद में कॉल कीजिए। मीटिंग से ज्यादा जरूरी है, मुझे पता चल गया आपकी गाड़ी का इंजन सीज यूं हुआ था, इसने आपकी गाड़ी में डीजल डाल दिया, पेट्रोल की गाड़ी में। साले गधे के बच्चे, जब तुझे पता था कि गौरव भाई की गाड़ी। भाई गौरव, इसे पकड़ लेता, इसके पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में जो बात करनी है इससे कर लो। इधर भाई बात कर। हेलो भाई, क्या कहो? Excuse me, sir. Can I please go and take a call? Very important. हेलो। हाँ, क्या कहो जो को बोलो। हेलो, तेरी माँ बहन के औलाद, तेरी माँ मेरी गाड़ी में डीजल डाला कैसे? तो डल के गलती हो गई, 15 मिनट में यहाँ पे बस। तू 1 मिनट रुक, मेरी मीटिंग चल रही है, रुक जरा। कहाँ कुछ चले गए, मैं चला जा रहा हूँ घर, बता रहा हूँ मैं यहाँ 10 मिनटों में सिर्फ। सर, कैन आई प्लीज टेक अ कॉल अगेन? इट्स वेरी अर्जेंट माउथ कॉल। जी। तू जा कर रहा है बहन, तूने मेरी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाले साले, तुझे पता नहीं चल रहा कितने टाइम से काम कर रहा है, करके बैठ गया। 6 लाख रुपए तेरा बाप देगा मेरे को। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 8 मिनट है, कैसी मीटिंग चल रही है, जाना। मीटिंग खत्म हो जाए तो रुक जरा, मैं आ रहा हूँ जरा वहीं पे। ये 5 मिनट की और मीटिंग मेरी बच्चा, फिर मैं के अंदर दो साथ तू रुक जरा 5 मिनट। सर एक्सक्यूज मी, इट्स जस्ट वन लास्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो। हाँ, क्या कहो, कैसी मीटिंग अटेंड कर रहे हो? मुझे जाना है। तुझे पता नहीं किसमें गाड़ी डाले, किसमें पेट्रोल डाले, किसमें डीजल डालेगा। पैसे ले लो आके, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। जाइए बस। सलीम भाई, इसको जाने मत देना, इसकी तोड़ दूंगा, और तुमने जाने दिया तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। एक्चुअली माय मदर इज नॉट वेल राइट नाउ। हेलो। ये क्या मैं रिया रॉय से बात कर रहा हूँ? यस, स्पीकिंग। रिया जी, आप माइंड मत करना, मैंने आपका भी आर्टिकल पढ़ा है मैगजीन में, और मैं आपकी भी कदर करता हूँ, मगर आपका ये कहना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी लैंग्वेज से अच्छा कुछ है नहीं रिया। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप उसका इस तरह। एक्सक्यूज मी, मे आई नो प्लीज हु इज ऑन द लाइन? दिस इज दिवाकर। Okay, Divakar, nice, but regarding what do you want to talk? रिया रॉय, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप अपने एक मैगजीन में ये भी लिख चुकी हैं कि हिंदी लैंग्वेज की आप भी कदम करती है, आप कदर करते हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इंग्लिश को इतना महत्व देना रिया ये ठीक नहीं है ना। But why are you judging me here? नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ रिया मैडम, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बेहतर होती है इंग्लिश लैंग्वेज से। Yeah, Hindi, maybe it will be the most, the Kamal ki bhasha, but I don't think so, because you can go to anywhere, you can go to Europe, you can go to Switzerland, you go to any place and we speak English there. So the most accepted is nobody understands Hindi there. कोई चक्कर है ना, आप अपनी पे बहस पे आ रहे हैं, आप ये नहीं मैं ये नहीं, देखिए आप फिर बहस करने पे आ रहे हैं रिया रॉय, मेरा इंटेंशन, मेरे फोन करने ये नहीं था कि Listen, I'm getting you, I'm totally agreeing with you, but the only thing is that English is the most accepted language, everywhere spoken, every university, every school, English medium school, so whenever you send your child to the school, वहाँ पे भी वो इंग्लिश ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलता कोई। So you have to understand this, English is the most accepted language. अब आप इस बात पे बहस करोगे कि हिंदी लैंग्वेज आपकी एनर्जी भी और टाइम भी बचाती है, अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करो, समझ गए आप? Energy and time, like how? लेकिन देखिए, हिंदी की जहाँ तक बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश में ये कह रहे हैं, आप इंग्लिश में ये कह रहे हैं, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड, राइट? Yeah. ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। Okay, so how can you say it in Hindi? In Hindi, you have to only say, हैं? Rather than इतना लंबा यार, I am sorry, I can't hear you properly. Can you please repeat what you said? अरे यार इतना लंबा हिंदी में सिर्फ हैं? The only thing I want to tell you about the English language is that it's the most spoken and accepted language all over the world. Used since very long time. But the Hindi are Matrabhasha and we have to proud our Hindi. The Constitution of India, every person have to Hindi are Matrabhasha, we have to proud our Hindi. You got it? Look, हैं वर्क्स, you just said हैं? आपने तो नहीं कहा, आपको भी आदत है इसी चीज की, आपने तो नहीं कहा आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज। आई एम नवीद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। मुझे भी इंग्लिश बहुत पसंद है, लेकिन यार हिंदी। Naved, I must tell you, you've got just lovely sense of humor. Great. हैं?
हेलो Could I speak to अनूप जी? उनका मोबाइल बंद जा रहा है। अनूप जी से बात हो सकती है? जी, अनूप जी से बात हो सकती है? मैं उनको आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, उनका मोबाइल बंद जा रहा है। मुझे उनसे पासकोड लेना था, उनके पास पासवर्ड आया होगा मोबाइल पे। कौन बोल रही है? अरे यार, उन्होंने बताया भी नहीं। मैडम मैं गौरव बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अरे यार, मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है आपका मैडम? दिव्या। दिव्या जी, मैं आपको बताता हूँ, अनूप जी आपके हस्बैंड जो हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, अभी मुलाकात हुई थी हमारी। तो उन्होंने अभी हमने क्या किया था, कॉन्टेस्ट रन किया था, जिसमें ये था कि भुवनेश्वर 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज इसमें फ्री था, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 1 पर्सन। तो उनके पास एक पासकोड आएगा, वो पासकोड उनके ही मोबाइल पे आएगा, वो मुझे दे देंगे तो मैं यहाँ से पूरी आइटनरी बना दूंगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसमें हाँ जी, एक मिनट, एक तो पैकेज कहाँ का पैकेज है? भुवनेश्वर। ये कब किया आपने? मुझे तो मैं नहीं वही, अभी इनका मोबाइल बंद जा रहा है, तो उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ आप दोनों का नाम लिखवाया था, और मैंने पूछा था कि सर तीसरा पर्सन, तो उन्होंने माँ का नाम लिखवाया है। तो वो मुझे अगर अपना पासवर्ड देंगे ना, उन्हीं के मोबाइल पे आएगा, तो मैं तीनों की आइटनरी बना के यहाँ से अगले हफ्ते निकाल दूंगा। माँ का नाम? हाँ, मैं उनसे पूछ भी रहा था, उन्होंने कहा था पहले सोच समझने के बाद, उन्होंने मेरे को बताया था कि माँ का नाम लिख दो। कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल करा दीजिए, हमें नहीं जाना। दिव्या जी, उन्होंने अभी पूरा आइटनरी भर दिया है इसमें। मैं कह रही हूँ ना, आपको कोई जरूरत नहीं, प्लीज इसे कैंसिल करा दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना है। मैडम, आप अगर अनूप जी से बात मैं करा, आपको कह रही हूँ ना, कैंसिल करिए, ये नहीं जाना हमें भुवनेश्वर जाएंगे, कैंसिल करिए आप इसे। वैसे टाइम है नहीं, और माँ के लिए उन्होंने टाइम लिखवा लिया है भाई साहब ने। मैडम आपसे पासकोड अगर मेरे को, कैंसिल करिए। दिव्या जी मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपसे कहा है ना, मैंने बस इसे कैंसिल कर दिए, प्लीज इसे कैंसिल कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। तीनों नाम कैंसिल कर दूं मैडम? हाँ, तीनों नाम कैंसिल कर दीजिए, हमें नहीं जाना। एक सेकंड, आपका भी हटा दूं दिव्या? हाँ, अनूप भी हटा दूं? सब दिव्या, माँ, अनूप सब हटा दीजिए। और सावित्री जी का भी हटा दूं? जी। किसका नाम बोला आपने आखिर में? सावित्री जी। मम्मा का? हाँ जी मैडम। आपने पहले क्यों नहीं बोला कि आपने मेरी मम्मा का नाम लिखवाया है? मैंने नहीं, आपके हस्बैंड ने लिखवाया है। आपको तमीज नहीं है बात करने की? मैडम मैंने क्या बदतमीजी करी है? आप कहे जा रहे हैं माँ का नाम लिखवाया है, माँ का नाम लिखवाया है। सावित्री जी कौन है ये? मेरी मम्मा। हाँ, तो इन्हीं का लिखवाया है, अब क्या करें इसका? एक मिनट, आपने क्या बताया, कितनी डेज और कितनी नाइट? 3 days 4 nights, मतलब आप यहाँ से मंडे निकल रहे हैं, आप फ्राइडे वापस आ रहे हैं। ये पागल हो गए हैं क्या लोग? हम मंडे जाके फ्राइडे क्यों आएंगे, जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है? तो आप मतलब अच्छा मंडे ही आना चाह रहे हैं, सैटरडे संडे भी भुवनेश्वर में गुजारेंगे आप? और क्या? एक काम करूं, क्या? ये सारी आइटनरी कैंसिल करो, सारी आइटनरी कैंसिल करो। माँ होती है, चाहे आपकी हो चाहे किसी हो, ऐसे ही पता कर रहे थे हम, मुर्गा बना रहे हैं, इंसान भी बना दें हम, ठीक है? चले जा रहे हैं खुद घूमने कहीं, ठीक है? पागल हो गया है क्या, बकवास कर रहा है? तो बकवास कर रहा था, वहां से बकवास होगी तो हम भी करेंगे ना थोड़ी सी। माँ होती है, थैंक यू, हम नहीं बना रहे। हेलो, शर्मा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute. Good, very good. So, what is the वो नहीं होता है? Time and fees you want to know? No. Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me, I observed a lot about you. Okay. It matter doesn't. English course, we have a student and earlier they can't speak English and then they joined our Sharma speaking course. Now they can.
good English speak they. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. I would. Yeah, you would come and take our class and. In your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi. Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। अब यार फोन करते हैं। हेलो राजू। नहीं, राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 भाई, मिनट राजू दे दे। नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता, मार कसम बता रहा हूँ मैं। सुन ले मेरी बात सुन, मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे। अब क्या है राजू? मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये मेरी बात सुन ले तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे, मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे? मेरी बात सुन तो भाई, मैं तेरे को 1 घंटे तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। तो सुन ले राजू। हाँ बोल, क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा मैं खुद बताऊंगा उसको, है समझ गया? सुन हम। हेलो इशिका। हाँ जी, कौन? इशिका जतिन मैट्रिमोनियल। ओह ओके, हाय जतिन। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? मी टू। वेयर आर यू फ्रॉम? बिहार। और कितना पढ़े आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब मैं भी इतना पूछने के बाद हम हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी। का हलवा? बस ठीक। आप क्या किए हैं? बीए पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। पागल तो नहीं है? हेलो शमीम। शमीम बोल रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा, रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब उस दिन वलीमे में आपसे मुलाकात हुई तो वलीमे में तो हम इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और
वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं जब भी तो शादी किए हैं और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया, अब कहाँ दूर, अब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया, कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं, तो सबने नहीं सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई समीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है, भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है, उन्होंने कहा भाई समीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है, तो 4-5 का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना, रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के है। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बकचोदीपना मचा के रखे। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी 4 समझना नहीं है, बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए, चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या, रुकैया को भेजिए, उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं। और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो, अश्विनी। हेलो अश्विनी, डूड, हाउ यू? पंकज। यस। मेरे को अभी पता चला, किसी ने बताया कि आपकी माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ क्या है यार? अस्थमा की प्रॉब्लम थी, अभी ICU से बस जस्ट अभी वार्ड में शिफ्ट किया। ICU से 1 सेकंड यार, तो बहुत शोर है। ओके, ना इट्स बेटर, अभी ठीक है मॉम? हो जाएंगे ठीक। बेटर। हेलो पंकज। या बोलिए या। यही टाइम मिला तुझे फोन करने का, अभी मौका तो देख लेता। म्यूजिक बंद करना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मौका देखना चाहिए कि किस मौके पे कैसे बात करनी है और कहां से बात करनी है। अश्वनी, आई एम सॉरी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको फोन क्यों किया, क्योंकि अश्वनी आपने फेसबुक पे ये लिख दिया था कि आखिर मीडिया को हो क्या गया। अगर मंत्री साहब ने बच्चों के मरने की बात और कुत्तों को मारने की बात एक ही वक्त में बोल दी, तो इसलिए मैंने आपको एहसास दिलाना चाहा। और आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि आपकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कितना गलत लग रहा था कि एक ही वक्त में मैं पार्टी भी मना रहा हूं और आपकी मां की तबीयत भी पूछ रहा हूं। गुस्सा आया ना आपको? बस यही समझाना चाह रहा था कि हर बात कहने का वक्त होता है, सलीका होता है कि कौन सी बात कहां और कब कहनी है। इससे ज्यादा बुरा काम मैंने किया नहीं होगा। मुझे मालूम है कि आपकी वालिदा की तबीयत, आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, और ये मैंने जानबूझ के थोड़ी देर के लिए आपसे बात करनी चाहिए। मैंने आपकी मां की तबीयत खराब नहीं करी, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा ना कि कम से कम मौका देखना चाहिए कि मैं कहां खड़े होकर बात कर रहा हूं और कैसी बात कर रहा हूं। यही इतनी सी चीज मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं, और उन लोगों को जिनसे उम्मीद है मुझे ज्यादा समझदारी की। मेरे एहसास दिलाए बिना ही आपको यह एहसास क्यों नहीं हो गया था कि मौका देखना चाहिए हर इंसान को बात करने का। एक जरा सोचिए, एक दलित परिवार को जान से मार दिया, जला दिया, उनके बच्चों को राख कर दिया, उनका परिवार उजड़ गया। ये मौका है कुछ लोगों का इस तरह की बात करने का कि अगर कोई कुत्तों को पत्थर मारता है तो इसमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती क्या है? अरे, और इस बात से हैरत भी है मुझे कि जिन लोगों से उम्मीद है हमें कि हमारे देश को संभालेंगे, अगर वो ही नादानी की बात करें, वो ही इस तरह की बात करें, तो ज्यादा दिल दुखता है। मैं ये खुदा से दुआ करूंगा कि आपकी वालिदा जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मौका देखना चाहिए कि किस मौके पे क्या बात करनी है। लोगों को कम से कम मौका देखना चाहिए कि किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और हम सब लोग आपकी माँ के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं।
शुक्रिया। हेलो। हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन। सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे। हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे। ये देखिए, अपना रुको। ये जो तुमने रंग दे उठाया है, इसमें खास तौर से जो है वो नुक्से लगाए। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा, ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी। देखिए, मौके की बात ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं। तो अपर्णा, दिव्य आप जरा शुरू करें। एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा, जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा, मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया, इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ। सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह। सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरा गाए। चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या, इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो, मैं बताऊं तुम्हें सुर कैसे पकड़ो। सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले। मेरे लाल, मेरे प्यारे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और देखो, अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्या, मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ। 18 तारीख को, इसे 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आया, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी हाय, किधर? Just go to hell, idiot. ओके सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना, मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम, आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे। राजेश, तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम, आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? सर्वे कर रहे हो, उल्लू के पट्टे खुद नहीं, आप मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा। कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा कम कर दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं सॉरी, मुझे गालियां दी, प्लीज उसी को फोन
फोन पे ट्रांसफर कर। नाविद, मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर, और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली, मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। Happy Women's Day once again and thank you so much. Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से, और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वही करना चाहिए। बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेजी है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 लाख। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे, आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो, मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ, लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को। नो, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ उसको, ट्रैवल एजेंट को, कि आपका कैंसिल करें, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं, देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर उनका ठीक होना। नहीं, मेरा यहाँ रुकना नहीं सर, आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप, आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो तो फोन जब ना पता चली तो ये आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन। नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में, और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं। सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा, अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। आप जो ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे, नाच में बैठा, जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है।
सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें, अब तू हमारे मुंह से सुनना चाह रहा है, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाने की तो उसने बात ही ना कही, खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो तू उसके बाद, क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग नीचे आगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई, तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है, जितने और जो सवारियां बैठी है उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है, यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खोला साला, एक पागल बनावे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। करे मत कर, मैं तो वहां भी क्या है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी का, अब तेरे फोन तो भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता तो मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। जब बारा फोन मत करियो, ठीक है? हेलो बेटे महिमा। जी महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो कुमार साहब। हाँ जी कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ, और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है, जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बता? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है, और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये, आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ, नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था, मैं इसको बोल के गया था। मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी, काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था। उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट। अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो एक बार आपको देखना चाहिए। सब क्या बताएं नहीं ये तो देखिए, आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने? मैं इसको लेके गया हूँ नंद लाल, लेके हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ, मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा अभी ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुभा है, मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट। आप यकीन करना, अभी नखून कटवाए हैं इसके, आप देखो तो सही बंदे को,
आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला ऐसे कोई। मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो, कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका क्लोथिंग की जो ब्लैक सेट में अगर आपने ना पसंद कर लिया, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो, फिर कल आते हैं। ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों उठा कर रखा था वहां पर? हेलो अरे बाप रे यार, कैसे हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कि मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू, मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना